नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने? जीके के टॉप 50 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की 100% संभावना बनती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी पता हो तो कमेंट में जरूर लिखना, उससे आपको बेनिफिट होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। वहीं पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी होता है किसका अध्ययन? माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। तो याद रखना दोस्तों, मधुमक्खी पालन का अध्ययन ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर ए। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3। किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो याद रखना दोस्तों, किसकी कमी से मधुमेह, मधुमेह मतलब होता है डायबिटीज, ठीक है। और डायबिटीज यानी कि जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं शक्कर की बीमारी। तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल की एक टीम में देखिए दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स में ट्रॉफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो संतोष ट्रॉफी याद रखना, ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों हजारों बार रिपीट हो चुका है कई एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर किसका शिष्य था? या हम कहें कि सिकंदर किसका चेला था? या फिर हम कह सकते हैं कि अरस्तु, जो अरस्तु था दोस्तों, याद रखना ये सिकंदर का क्या था? गुरु था, ठीक है। याद रखना, सिकंदर का गुरु या सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी होता है बिंदुसार। कौन होता है? बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होता है? सुसीम और अशोक होते हैं। सुसीम और अशोक ये दोनों भाई रहते हैं। तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था। बिंबिसार, याद रखना बिंबिसार अलग चीज है। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ये बिंदुसार है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी होता है, मौर्य वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन जाता है आपका कौन? मध्य प्रदेश का एक शहर है महाकाल की नगरी उज्जैन, ठीक है। उज्जैन गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, भारतीय संविधान में बहुत सारी समिति हैं, उसमें से एक संचालन समिति थी और संचालन समिति के अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वही दोस्तों प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? ये रहते हैं आपके सरदार भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो है दोस्तों, याद रखना, वो प्रारूप समिति के ये रहते हैं अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल रही होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों में कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 अंश कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद दोस्तों, याद रखना, उत्तर प्रदेश का शहर है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया है, वहाँ से गुजरती है। लेकिन पुस्तकों में अभी अपडेट नहीं हुआ है और एग्जामिनर कभी कभी इलाहाबाद ही लिख देता है। तो याद रखना, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, वहीं से दोस्तों 82.5 अंश के गुजरती है भारतीय मानक की समय
रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में कौन तैयार करते हैं? ये दोस्तों क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में कौन तैयार करते हैं? आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमको लगते हैं कि ये क्या पाएंगे, लेकिन एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तुक्के मार के आ जाते हैं, ठीक है। तो आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं, इस बात को आपको विशेष रूप से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह याद रखना दोस्तों, डेट याद रखना, 20 अगस्त 1921 को मोपला विद्रोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में दोस्तों याद रखना काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि दक्कन के पठार का विस्तार किस राज्य में अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त के थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। इसको आप दोस्तों क्या कर लो, रट लो, ठीक है। और यदि आपको पता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सबसे पहले तो याद रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, ये आपको याद रखना है, और इसमें 6 अनुसूची हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अभी तक हमारे 20 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इस बात से भी आप अंदाज लगा सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी श्रेणी अलग करती है? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से दोस्तों याद रखना विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करती है। कौन सी श्रेणी अलग करती है? विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करती है। इसका विस्तार अधिकतर मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल जिसको हम कहते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा दोस्तों याद रखना दोनों समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में कितनी है? 11 है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगर आपको पता है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों याद रखना 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी आगे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मृत्यु या किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों याद रखना पोलो खेलते समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वत की, देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है, ये अनाईमुदी जिसे हम कहते हैं वो है, लेकिन नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, इस बात को आपको याद रखना है दक्षिण भारत की। लेकिन नीलगिरी पर्वत की पूछे तो दोदा बेट्टा, या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का है ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के कारण दोस्तों समय ज़्यादा बर्बाद होता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष बनते हैं, ये क्वेश्चन अभी अभी आया था, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ये लोकपाल के पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक आपके कौन थे? पाणिनि थे, ठीक है। पाणिनि दोस्तों याद रखना अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील याद रखना दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है, और इसी में दोस्तों आपको पता होगा कैबिल लमजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? आपको याद रखना दोस्तों जल और वर्षा दो चीज होती है, तो जल बस याद रख लो बी और सी, ये जल में घुलते हैं, बाकी सब वर्षा में घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन बंगभंग आंदोलन से संबंधित है। याद रखना स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसको पूरे भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी? महात्मा गांधी ने किसको कहा कि जाओ भाई पूरे भारत को घूम कर आओ? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था कि आप जाइए और पूरा भारत घूम कर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत कौन था? तो हैदराबाद के निजाम दोस्तों याद रखना ये सहायक संधि में शामिल होने वाले पहले रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। भारत कोकिला आपने सुना होगा नाम दोस्तों, सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए इन्होंने ही प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला था? 5 स्टार लगा सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोविंद बिहारी लाल को भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार मिला था।
क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस में लाया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में लाया गया है, ये सवाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। नाटो का मुख्यालय दोस्तों याद रखना, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपको पता है दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई है तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार वर्णित है, ये एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, वहीं पर दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा किस सूची का विषय है। आपको पता है 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा दोस्तों याद रखना न संघ के हैंड ओवर है न राज्य के, ये समवर्ती सूची के में आती है। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व बैंक की स्थापना कब होती है। तो जुलाई 1945 से विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई है। तो याद रखना प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत भारत के केरल राज्य में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। देखिए दोस्तों आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपकी मेमोरी उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान कौन थे। तो बिस्मिल्लाह खान दोस्तों याद रखना कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये शहनाई वादक थे। याद रखना स्टूडेंट सरोद वादक लगा के आते हैं, वो गलत है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मरुनी किस राज्य का लोक नृत्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्किम राज्य के जितने भी लोक नृत्य हैं आपको याद होना चाहिए, मरुनी सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये होगा आपके टॉप 50 सवाल। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों 10 से 11-12 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या आपको कितने सवाल इनमें से बनते थे। ठीक है, और नहीं बनते थे दोस्तों तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपको कम समय में इसी प्रकार के टॉप 50 क्वेश्चन आपको डेली देता रहूँगा। जिससे दोस्तों आपकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू। और वंस अगेन ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।